अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम उर्दू ज़ुबान की चौथी का सबक नंबर 12 नूर जहाँ बेगम, इसका पार्ट 2 यानी दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत के माने फेस और सीरत की, सीरत कहते हैं बिहेवियर को। सूरत और सीरत की खूबियों के अलावा नहायत आकिल, अक्लमंद, आकिल, होशियार और सलीक़ामंद औरत थी। उसने बादशाह के मिजाज की बहुत इस्लाह की, यानी ठीक किया। तुंद खोई और गुस्से को धीमा किया। किसके गुस्से को? अपने शौहर जहांगीर की आदत को दुरुस्त किया और उसके गुस्से को कम किया। शराब कम करा दी, शराब भी पीता था उसका शौहर। सल्तनत के कारोबार को खुद संभाल लिया, सल्तनत गवर्नमेंट। रुपया और अशरफी के सिक्के में बादशाह के नाम के साथ उसका नाम भी शामिल था। इंक्लूड, शामिल माने इंक्लूड। जेवर, लिबास और खानों में नई नई ईजादें की। वो बड़ी शायरा, पोइट, लतीफ़ा संज और हाजिर जवाब थी। हाजिर जवाब कहते हैं जो किसी के क्वेश्चन का फ़ौरन जवाब दे दे। घोड़े की सवारी और फ़नून सिपहगिरी में भी उसको खूब महारत थी। एक रोज़ बादशाह माँ बेगम, माँ के माने आते हैं साथ, ये अरबी लफ्ज़ है। माँ बेगम यानी बेगम के साथ, माँ बेगम के शिकार गाह में था। वहाँ करावलों ने 4 शेर घेर रखे थे। करावल कहते हैं बंदूकबाज को, जो बंदूक से शिकार किया करते हैं। जिस वक्त शेर नज़र आए तो नूर जहाँ बेगम ने, जो हाथी की अमारी में सवार थी, हाथी की अमारी, हाथी पर एक तख्ते का कजावा रखा जाता था जिसे अमारी कहते थे, और उस पर औरतें पर्दे में बैठा करती थी। तो नूर जहाँ बेगम ने जो हाथी की अमारी में सवार थी, बादशाह से इल्तिमास किया। इल्तिमास के माने रिक्वेस्ट। अगर हुक्म हो तो मैं उन शेरों पर बंदूक चलाऊं। बादशाह ने इजाज़त दी। उनमें से 2 को बंदूक की 2 गोलियों से गिरा दिया। कौन? नूर जहाँ बेगम ने। और 2 का काम 2 तीरों से तमाम किया, यानी 2 को तो बंदूक से गिराया गोली से, 2 गोली में, और 2 जो शेर बाकी थे उनको तीर से मार डाला। काम तमाम किया, इन्हीं के मार डाला। फिर ये फुर्ती बड़ी एक्टिव, ये फुर्ती निशाना बाजी देखकर बादशाह को भी हैरत हुई कि 4 निशाने पैहम
लगाए जिनमें से एक भी ख़ता न हुआ। ख़ता होना यानी मिस ना हुआ। उधर पीछे पढ़ा था पैहम, पैहम के माने लगातार। उसी वक्त बादशाह के हुक्म से 1000 अशरफियाँ निसार की गईं, यानी 1000 अशरफी उसको दी गई गिफ्ट में। किसको? नूरजहाँ बेगम को। और एक पहुँची अलमास की जिसकी कीमत 1,00,000 रुपया थी। इस काम के सिले में, सिला के माने बदला, इस काम के सिले में बेगम को मरहमत हुई। मरहमत हुई मतलब दिया। ये पहुँची, ये हाथ वगैरह में पहनते हैं, सोने चांदी वगैरह के बने होते हैं, लेकिन ये अलमास की थी। जब जहलम के किनारे, जहलम नदी है, जब जहलम के किनारे जहांगीर बादशाह को महाबत खां ने कैद कर लिया था। कैद करना यानी अरेस्ट करना। तो बेगम ने तमाम सरदारों को बुलाकर लानत मलामत की के, सरदार कहते हैं हेड को, तुमने अपने जीते जी, यानी जीते जी जिंदा रहते हुए, तुमने अपने जीते जी अपने आका को क्यों गिरफ्तार हो जाने दिया? फिर तमाम फौज को साथ लेकर बादशाह की रिहाई के लिए महाबत खां की सिपाह पर हमला किया। सिपाह के माने फौजी, फौज पर। बेगम खुद तीरो कमान लेकर हाथी के हौदा में बैठी। हाथी का जो कजावा होता है हौदा, जिसमें जैसा कि मैंने पीछे बताया था, वहाँ पर वो बैठ गई अंदर में पर्दे में, और तीर कमान खुद अपने हाथ में रख लिए। सबसे पहले अपना हाथी दरिया में डाला और लड़ती, ये भिड़ती होना चाहिए था, अड़े होना चाहिए था, खेमा गाह तक पहुँची। खेमा कहते हैं टेंट को। खेमा गाह तक पहुँची, गाह के माने जगह, जहाँ बहुत सारे टेंट लगे हुए थे वहाँ तक पहुँची। मगर बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती से उसकी फ़ौज ने शिकस्त खाई। तमाम सरदार और सिपाही भाग गए। ये हाल देखकर खुद भी बादशाह के पास कैद में चली गई और वहाँ पहुंचकर अपनी दानिशमंदी से ऐसा बंदोबस्त किया, मैनेजमेंट, के बादशाह को महाबत खां की कैद से साफ छुड़ा लिया। जब जहांगीर मर गया और उसके सुहाग भाग का ज़माना ख़त्म हुआ तो 12 बरस सोग की हालत में काटे और बाद इंतकाल, यानी इंतकाल के बाद, आफ्टर डेथ, और बाद इंतकाल बमकाम लाहौर अपने शौहर के पहलू में मदफून हुई। सुहाग भाग
ये ज़माना होता है सुहाग का। जब शौहर मर जाता है तो औरतें 4 महीने 10 दिन अपने घर में रुकी रहती हैं और उसमें बाहर नहीं निकलती। तो ये सुहाग भाग का ज़माना था। तो इसने 4 महीना 10 दिन के बजाय 12 बरस शोक की हालत में काटे हैं। और जब इंतकाल हुआ है तो अपने शौहर के पहलू में ही दफन हुई। इसका मकबरा लाहौर में बना हुआ है। नाज़रीन, ये सबक नंबर 12 नूरजहाँ का वाला सबक मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे सबक नंबर 13 के साथ। और आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और पूरी वीडियो देखा करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तालीमुल इस्लाम की वीडियो और इसी तरीक़े से दुआओं की वीडियोज़ मेरे चैनल पर आएगी। और इसी तरीक़े से उर्दू लिखाई की मश्क और ज़बानी आप कैसे लिख सकते हैं बग़ैर देखे उर्दू, वो भी लिखना इंशाअल्लाह हम बोर्ड पर सिखाएंगे। तो चलिए इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले दिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।